सपने वो नहीं जो सो के देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल आई ट्यूशन। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, पहला जो वीडियो था उसमें हमने इस बेसिक पार्ट्स और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का पहला क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी निकल भाई। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद, या इसको आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब यहाँ क्या है ना कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और दो शहरों के बीच की दूरी दी हुई है। मतलब देखो दूरी नहीं, कोऑर्डिनेशन, निर्देशांक। देखिए शहर ए का निर्देशांक है 0,0 और शहर बी है, इसका निर्देशांक है 36,15 और आपको शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है। बड़ी इजी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, है ना। आपको सबसे पहले हल लिखना होता है और उसके बाद में क्या लिखेंगे, शहर ए का निर्देशांक, शहर ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 0,0 तथा शहर बी का निर्देशांक, शहर बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है 36,15, ठीक है। और आपको क्या करना है, दोनों शहरों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। अब इसीलिए क्या लिखेंगे, शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी कि ए बी। तो ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, निकालना है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, बेसिक पार्ट्स में आपको बताया गया है। दूरी सूत्र को दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए पहला आप लिख सकते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या तो फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जो मर्जी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला दूसरा वाला फार्मूला को लिखेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है। अब ए बी आपको उतारते चलना है। तो आप देखिए, आपको पहचानना होगा, जो बच्चे न्यू हैं, जिनको नहीं समझ में आता है कि x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, मैं जरा बता दूं। देखिए यहाँ पर 0,0 पहला कोऑर्डिनेशन है और दूसरा है 36,15। तो देखिए ये पहला बिंदु है, आप इसको क्या कहेंगे, x और y। और यहाँ पर चूंकि पहला कोऑर्डिनेशन, इसलिए इसको आप 1,1 लिखेंगे। और ये वाला दूसरा कोऑर्डिनेशन है, यानी कि इसको आप लिखेंगे x, y और यहाँ पर 2,2 लिखेंगे। यानी कि पहला जो होगा x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। समझ में आ रहा। तो देखिए x2 कितना है 36, कितना है 36, तो 36 और x1 क्या है 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15, तो 15 लिखेंगे। और y1 कितना है 0, यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 36 में 0 माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, 36 में 0 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 36 और प्लस में 15 में माइनस 0 कर लेंगे तो क्या बचेगा 15 और इसका होल स्क्वायर। अब बस दोनों का वर्क कर लीजिए। 36 का वर्क क्या हो जाएगा, 36 गुना 36 यानी कि 1296 और 15 गुना 15 यानी कि 225। आपको जो है ना 50 तक वर्क याद रखना है, बहुत सारा कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे का काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप जब जोड़ेंगे 1296 और 225 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1521, ठीक है ना।
और 1521 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा ये 39। अब देखिए यहाँ पर कोई यूनिट डाला हुआ नहीं है तो यहाँ पर आप मात्रक लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मात्रक। और बस एक लाइन और लिखना पड़ेगा ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे। इसीलिए शहर ए तथा शहर बी के बीच की दूरी यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 39 मात्रक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,-5, 2,-3 और -2,11 संरेखी है। ठीक है ना? संरेखी कोई भी बिंदु तब होती हैं जब वो तीनों या तीन से अधिक बिंदु क्या होंगी? एक ही रेखाखंड पर होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 बिंदुएं दी हुई है, ए बी और सी। हम इसको मान के अभी चल रहे, कोई जरूरी नहीं है ऐसा होगा। ठीक है ना? मान के चल रहे कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखाखंड पर होंगे। तो ये बिंदु मान लीजिए आप ए होगा और इसका कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है 1,5। ये बिंदु बी हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है 2,3 और ये बिंदु सी हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेशन है -2,-11। ठीक है ना? तो यहाँ पर समझना है आपको कि ये बिंदु संरेख करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए संरेखी होने के लिए इसको ए बी प्लस बी सी जो है ना, इसको ए सी के बराबर होना पड़ेगा। यानी कि ए बी को और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर होगा। अगर यदि ऐसा हो जाता है तो संरेखी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग जांच करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ उसको आप पहले लिखेंगे ए का निर्देशांक, यानी कि ए कितना दिया हुआ है? 1,5। बी का निर्देशांक बी कितना दिया हुआ है? 2,3 और सी का निर्देशांक कितना दिया हो? -2,-11। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है? ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, यानी कि ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए बी लिखिएगा। सबसे पहले तो आपको हल लिखना है। ठीक है ना? तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? आप दूरी सूत्र लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर दूरी सूत्र लिख लीजिए। दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर, अब देखिए x2 x1 कौन है? ये आपका पहला कोऑर्डिनेशन है तो x1 y1 ये हो जाएगा और ये दूसरा कोऑर्डिनेशन है तो x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो x2 का वैल्यू कितना है? देखिए 2 है तो अंडर आप क्या लिखेंगे? 2 माइनस x1 कितना है? 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है? y2 जो है आपका है 3 और माइनस y1 कितना है? y1 है 5 और इसका होल स्क्वायर। ए बी बराबर, इसमें घटा 2 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 1 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसमें आप 3 में -5 करेंगे तो माइनस का 2 होगा, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर बोलिए, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है ना? ए बी बराबर, इसको आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? √5। तो इस तरह से ए बी आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? बी सी। क्या निकालना है? बी सी। तो बी सी को निकालने के लिए सेम काम करेंगे। ठीक है ना? तो बी सी बराबर, फिर से फार्मूला को आपको बार बार नहीं लिखना है, फार्मूला को आपको दिमाग में चलाना है और प्रैक्टिस करना होगा, तब आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर x2 माइनस, अब आपका जो है ना ये बदल जाएगा। इसको आप क्या कर लेंगे? ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि y2 कितना है? -11। कितना है? -11 और y1 है 3 तो -3 का यहाँ पर होल स्क्वायर लिखेंगे। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? -2 और -2 -4 इसका स्क्वायर और प्लस में -11 और -3 माइनस का
14 और इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट रहेगा। BC बराबर 4 चौके 16 और प्लस 14 गुना 14 करेंगे तो 196 होगा। ठीक है, अब BC बराबर इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 212, माफ कीजिएगा 212। ठीक है, अब आपको निकालना है AC। ठीक है, आपका फिर से x और y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो AC बराबर अंडर रूट आप देंगे, फिर से वही काम, x2 माइनस x1 यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 यानी कि -11 और यहाँ पर -5 और इसका होल स्क्वायर। तो AC बराबर देखिए -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ हो जाएगा -16 का स्क्वायर। तो AC बराबर 3 तिया 9, माइनस 2 बार गुना होकर के प्लस हो जाएगा, और 16 गुना 16 यहाँ भी माइनस है तो माइनस 2 बार गुना होकर के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, उससे आपका टाइम बचेगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 265। ठीक है, अब आप देखिए इसका और इसका योग, माफ कीजिएगा AB का और BC का योग क्या 265 रूट के अंदर होगा, नहीं होगा, यानी कि ये संरेखी नहीं है ना। तो आप लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC, अतः ये बिंदुएं संरेखी नहीं, ये बिंदुएं संरेखी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है ना, तो हमको जांच करना है कि ये जो दिया हुआ है बिंदु, क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। और आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज को, किसी भी त्रिभुज को समद्विबाहु होने के लिए क्या जरूरी होता है, उसका 2 भुजा का माप बराबर होना पड़ता है। ठीक है ना, अगर यदि मान लेते इस तरह से त्रिभुज है, अब इसका माप मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर है और इसका 2 है मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यही देखना है कि जो शीर्ष दिया हुआ है क्या इसमें 2 भुजा जो है सो बराबर है। अगर 2 भुजा का माप बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा, और नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम अंदाज से क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो इसमें जो होगा बिंदु A, इसको हम लोग बिंदु A मान लेते हैं, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2। बिंदु B जो होगा इसका निर्देशांक मान लीजिए 6, 4 और बिंदु C का निर्देशांक क्या दिया हुआ है इसका 7, -2। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लीजिए। A का निर्देशांक है 5, -2, B का निर्देशांक है 6, 4 और C का निर्देशांक है 7, -2। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से पहले हम निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे AC। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB। यहां पर हम सबसे पहले दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, क्योंकि A से B के बीच की दूरी को अब निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, किस फार्मूला से, दूरी सूत्र से ना, इसीलिए यहाँ पर दूरी सूत्र से लिखना जरूरी है। तो AB बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AB बराबर देखिए आपका जो होगा
ये वाला x1 y1 होगा और ये वाला x2 y2 हो जाएगा। तो फार्मूला में क्या है, x2 माइनस x1। x2 कौन है 6 और x1 कौन है 5, तो 6 घटाओ 5 लिखेंगे, 6 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1। y2 क्या है, y2 क्या है देखिए यहाँ पर y1 होगा, माफ कीजिएगा y1, तो y2 है 4, क्या हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा -2। -2 को यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग प्लस कर ले, क्या ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ए बी बराबर 6 में 1 घटाएंगे तो 1 और इसका स्क्वायर और प्लस में 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और इसका स्क्वायर। तो ए बी बराबर 1 प्लस 6 छक 36, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो √37 है ना। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, BC, क्या निकालेंगे BC। तो BC सेम काम करेंगे, सेम काम करना है आपको। तो यहाँ पर फिर से देखिए B और C निकाल रहे हैं हम लोग, BC यानी कि हम लोग का ये जो बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि y2 कितना है -2 है और y1 कितना है 4, यहाँ पर -4 का स्क्वायर। BC बराबर 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, इसका स्क्वायर और प्लस में इसमें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 का स्क्वायर। BC बराबर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -6 गुना -6 प्लस का 36। तो BC बराबर 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे AC, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही फार्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि -2 और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो AC बराबर 7 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में इसको माइनस कर लेंगे, 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर। तो AC बराबर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो उसमें 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा। तो AC बराबर कितना आ गया 2 आ गया, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर AB का वैल्यू कितना आया था √37 और BC का वैल्यू कितना आया था √37 यानी कि 2 भुजा का माप क्या हुआ बराबर हुआ और तीसरा भुजा यहाँ पर अलग है, तो क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गया। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ AB बराबर क्या है BC है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा।